अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड किलोवाट आवर और साथ में हम एग्जांपल एंड असाइनमेंट 14.8 के ज़रिए ये जानेंगे कि हमारी बिजली के बिल में बिजली की कीमत कैसे कैलकुलेट की जाती है। दोस्तों, जब कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल होती है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए बड़ा यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दो सिटीज़ है, मैं सपोज करता हूँ कि पेशावर और कराची है, इसके दरमियान बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम मीटर के बजाय किलोमीटर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हम अपने घरों में इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। पंखे चलाते हैं, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और इसके अलावा और भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस हम चलाते हैं। तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जूल की बजाय किलोवाट आवर में मेयर करते हैं, क्योंकि किलोवाट आवर बड़ा यूनिट है। हमारे घरों में लगे हुए इलेक्ट्रिक मीटर एनर्जी को किलोवाट आवर में मेयर करता है। तो किलोवाट को हम यू डिफाइन करते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय ए डिवाइस ऑफ पावर 1 किलोवाट रनिंग कंटिन्यूसली फॉर 1 आवर। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक डिवाइस है, फॉर एग्जांपल पंखा है, उसकी पावर 1 किलोवाट है, तो वो 1 घंटे तक मुसलसल जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम करता है उसको हम किलोवाट आवर कहते हैं। अब हम देखते हैं कि किलोवाट आवर कैसे जूल के बराबर है। चूंकि किलोवाट आवर ये एनर्जी की यूनिट है, तो हम लिखते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू E इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। हम देखते हैं कि ये कैसे जूल के बराबर है, चूंकि एनर्जी की यूनिट जूल है और हम कहते हैं कि किलोवाट आवर भी एनर्जी की यूनिट है। तो देखो यहाँ पे 1 किलो लिखा हुआ है। 1 किलो का मतलब है कि 1000। किलो बराबर है 1000 के, तो यहाँ पे किलो की बजाय मैं 1000 लिखता हूँ और वाट जो है वो इक्वल है जूल पर सेकेंड। इसलिए कि हमें पता है कि पावर के लिए इक्वेशन है कि P इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क की यूनिट जूल है और टाइम की यूनिट सेकंड है। तो यहाँ पे मैं जूल सेकंड लिखता हूँ और यहाँ पे 1 आवर है। आवर को हमने कन्वर्ट करना है इनटू सेकंड्स। तो 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो यहाँ पे ये सेकंड और ये सेकंड कैंसल, हमारे पास रह जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाई 3600 जूल। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल गेट 360000 एंड 0 जूल, या इसको हम लिखते हैं कि इट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 6 जूल। अगर हम यहाँ से लेफ्ट साइड्स पे 6 स्टेप चले जाए यहाँ पे, तो इट विल बिकम इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। तो इसका मतलब यह है कि ये यूनिट है एनर्जी की और 1 किलोवाट आवर बराबर है 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल के। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे कि 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर है, तो आप कह सकते हैं कि इट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल, या हम कहते हैं कि 10 टू पावर 6 जो है ये मेगा के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3.6 मेगा जूल के बराबर है। तो यूँ हमने कैलकुलेट किया है कि ये भी एनर्जी की यूनिट है और जूल भी एनर्जी की यूनिट है, लेकिन ये बड़ी यूनिट है और ये जूल छोटी यूनिट है। जब एनर्जी बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल होती है तो हम जूल की बजाय किलोवाट और इस्तेमाल करते हैं। अब हम एग्जाम्पल और असाइनमेंट 14.8 के ज़रिए बिल में आने वाली बिजली की कीमत को कैलकुलेट करते हैं।
एग्जाम्पल 14.8 कहता है कि आपने एक क्रिकेट टूर्नामेंट रात के वक्त अरेंज किया है, जिसके लिए आपने ग्राउंड में 5 बल्ब लगाए हैं और हर एक बल्ब की पावर 1000 वाट है। ये बल्ब रोजाना 6 घंटे चलते हैं और टूर्नामेंट चूंकि 29 दिन का है, तो हर रोज 6 और ये बल्ब चलते हैं। तो हमें कहता है कि इन 29 दिनों में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज की गई है उसकी कास्ट, उसकी कीमत कितनी होगी। अगर 1 किलोवाट आवर की कीमत 8.11 हो, मतलब यह है हम यूज करते हैं टर्म के यूनिट। अगर 1 यूनिट की कीमत 8.11 पर किलोवाट आवर हो तो बिजली की कीमत, उसकी कास्ट फाइंड आउट करें। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डाटा। गिवन डाटा में मैं लिखता हूँ सबसे पहले पावर, P इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 5 बल्ब्स है तो मैं लिखता हूँ 5 मल्टीप्लाइड बाई हर एक बल्ब की पावर 1000 वाट है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1000 वाट। तो ये टोटल पावर हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू 5000 वाट, या इसको मैं लिखता हूँ इट इज इक्वल टू 5 किलो वाट, तो इट विल बी इक्वल टू 5 किलो वाट। सेकेंड जो है, मैंने टोटल टाइम को कैलकुलेट करना है। तमाम बल्ब्स जो है 6 आवर्स के लिए रोजाना ऑन होते हैं, तो यहाँ पे मैं 6 लिखता हूँ और कितने दिन है, 29 डेज है। तो अगर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 174 आवर्स। और हमें कहा गया है कि टेरिफ कास्ट मतलब है कि 1 यूनिट की कीमत कितनी है, टेरिफ रेट जिसको हम कहते हैं, इट इज इक्वल टू 8.11 RS पर किलो वाट आवर के बराबर है। हमसे जो रिक्वायर्ड है, जो हमने फाइंड आउट करना है, वो है कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को मैं C से रिप्रेजेंट करता हूँ कि इट इज द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जितनी एनर्जी यूज होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं बाई टेरिफ रेट, यानी कि जितनी एनर्जी हम यूज करते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं बाई 8.11, तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट आ जाएगी। तो मैं इक्वेशन लिखता हूँ कि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड, जितनी हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई टेरिफ रेट। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम यहाँ पे देखें, ये टेरिफ रेट जो है ये तो हमें पता है, लेकिन ई का नहीं पता। तो सबसे पहले हम जितनी एनर्जी इन 29 दिनों में कंज्यूम होती है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों, एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए मैं इक्वेशन यूज करता हूँ पावर की, कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम। इस इक्वेशन के मुताबिक एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो यहाँ पे पावर की वैल्यू है 5 किलो वाट और टाइम है 174 आवर्स। तो इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो एनर्जी विल बी इक्वल टू 870 किलोवाट आवर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इस वैल्यू को यहाँ इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो C विल बी इक्वल टू 870 किलोवाट आवर मल्टीप्लाइड बाई 8.11 RS किलोवाट आवर। यहाँ पे ये किलोवाट आवर और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 755 RS आ जाएगा, यानी कि बिजली की कीमत यह हो जाएगी। अब मैं सॉल्व करता हूँ एक्सटेंशन एक्सरसाइज 14.2। ये कहता है कि अगर हम ऐसा करें कि 8 बल्ब यूज करें जिसकी पावर 35 वाट हो और उसको हम 29 दिन के लिए इस्तेमाल करें और हर रोज 6 आवर के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी की कास्ट कम हो जाएगी कि नहीं? तो इसका आंसर है कि यस। उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो यहाँ पे पावर जो है वो आ जाएगा
कितने बल्ब है 8 मल्टीप्लाइड बाई 35 वाट, तो पावर विल बी इक्वल टू 280 वाट। इसको अगर हम किलोवाट में लिखना चाहे तो डिवाइड करेंगे बाई 1000, तो दिस विल बी इक्वल टू 0.280 किलो वाट हो जाएगा। सेकंड जो है टाइम वही है, तो मैं लिखता हूँ कि 174 आवर्स। और यूनिट की कीमत जो है यानी टेरिफ रेट जो है इट इज इक्वल टू 8.11 पर किलो वाट आवर है। अब हमने फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम वही इक्वेशन यूज करते हैं कि एनर्जी मल्टीप्लाइड बाई टेरिफ रेट। इसको भी मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ। अब यहाँ पे भी मैंने एनर्जी को फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए मैं वही इक्वेशन यूज करता हूँ कि एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो दिस विल बी इक्वल टू पावर हमारे पास है 0.280 किलोवाट मल्टीप्लाइड बाई टाइम है 174 आवर्स है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 48.77 किलोवाट आवर। तो ये एनर्जी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो E जो है इट इज इक्वल टू 48.77 मल्टीप्लाइड बाई 8.11। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 395.11 RS। तो इस सूरत में कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इतनी है और ये पहले वाले से कम है। तो यहाँ पे आंसर है कि यस, दिस रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब मैं सॉल्व करता हूँ असाइनमेंट 14.8 को। ये कहता है कि 100 वाट की बल्ब को आउटडोर स्टोरेज रूम है, यानी घर से बाहर एक रूम है जहाँ पे सामान को स्टोर किया जाता है। वहाँ पे पेंट को फ्रीज करने से बचाने के लिए 100 वाट का बल्ब यूज करता है और इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट हमें दिया गया है 8.11 और किलो वाट आवर। और ये बल्ब चूंकि 3 मंथ्स के लिए यूज रहता है, तो हमें कहता है कि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को फाइंड आउट करें। तो इसके लिए मैं सबसे पहले लिखता हूँ गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमें दिया गया है पावर विच इज इक्वल टू 100 वाट। इसको हम किलोवाट में कन्वर्ट करते हैं, तो 1000 पे डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 0.1 किलो वाट। सेकंड हमें दिया गया है टाइम 3 मंथ्स है, तो 3 मंथ्स जो है ये 90 डेज के बराबर है। तो 90 डेज को मैंने कन्वर्ट करना है इनटू आवर, तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ बाई 24 आवर्स। तो दिस विल बी इक्वल टू 2160 आवर्स। तीसरा हमें दिया गया है यूनिट की कीमत, यानी टेरिफ रेट जो है इट इज इक्वल टू 8.11 RS पर किलो वाट आवर। हमसे जो रिक्वायर्ड है, जो हमने फाइंड आउट करना है, वो है कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसको मैं C से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो इसके लिए मैं वही इक्वेशन यूज करता हूँ कि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू एनर्जी जो हम कंज्यूम करते हैं और यूनिट की कीमत जिसको मैं TR से रिप्रेजेंट करता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं E की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। तो E की वैल्यू जो है इट इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो E जो है इट इज इक्वल टू पावर 0.1 किलो वाट है और टाइम जो है वो 2160 आवर्स है। तो यहाँ से E की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 216 किलो वाट आवर। अब इस वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में पुट करनी है। तो इक्वेशन 1 जो है इट विल बी इक्वल टू 216 किलो वाट आवर हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 8.11 किलो वाट आवर हो जाएगा। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा C की वैल्यू जो है इट विल बी इक्वल टू 1751.76। तो ये इसकी कीमत हो जाएगी। तो दिस इज समथिंग अबाउट द किलोवाट आवर, एन एग्जाम्पल एंड असाइनमेंट 14.8। थैंक यू।